अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान है और मैं एक ऑडिट एंड टैक्स एक्सपर्ट हूँ। और मैं मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ इसकी इसमें आप कह लें कि जो मुझे कुछ इश्यूज या फेस नज़र आते हैं टैक्स की अकाउंट टैक्स रिटर्न वगैरह जो फाइल करते हैं, टैक्स प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको जो इश्यूज आते हैं अगर मैं उनको कुछ जवाब दूँ तो चूँकि वो तो एक इंडिविजुअल बंदे को जवाब दिया जाता है ना, तो अब अगर मैंने वो काफ़ी ज़्यादा किसी और को भी वो इशू हो सकता है, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अभी एक जो केस इशू हुआ वो ये था कि एक बंदे ने ना एक कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, कोटेड कंपनी नहीं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अब उस पे ना हुआ क्या है कि वो उसकी ना वैल्यू गिर गई जब रिटर्न फाइल करने लगे। तो जब रिटर्न फाइल करने लगे तो उसकी वैल्यू गिर चुकी थी। मतलब अगर 10 रुपये का परचेज़ किया था तो 2 रुपये आ गई थी, तो 10 रुपये 8 रुपये लॉस हो गया। तो लोग समझते हैं कि अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। तो उसकी उसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि उसका वो देखिए, ये जो शेयर्स होते हैं ना, अब कुछ कहते हैं कि नहीं हम उसको बिजनेस लॉस बुक करना चाहिए। नहीं, उसका बिजनेस लॉस नहीं बुक होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब आपने वो शेयर सेल नहीं किए, अभी वो आपने रिटेन किए हुए हैं, उनकी वैल्यू गिर गई है। जो उसकी वैल्यू गिरती है ना, वो होता है अनरियलाइज्ड लॉस। मतलब आप कह लें कि अभी आपने वो लॉस सस्टेन नहीं किया, आप वो लॉस कब सस्टेन करेंगे? जब आप उसको बेचेंगे और उसकी वैल्यू कम प्राइस में बिकेगी, तब उसका लॉस आएगा आपको। मतलब सपोज अगर उस कंपनी का लॉस आ गया और उसके शेयर्स की प्राइस भी गिर गई, तो जब आप उसको बेचेंगे तब आपको, आपने 8 रुपये का ख़रीदा था, आपका 6 रुपये का बिकेगा, 2 रुपये आपका लॉस होएगा। ठीक है, तो वो लॉस आपने अपनी बुक्स में लेना है। ये लॉस नहीं लेना कि बड़े बड़े शेयर की प्राइस गिर गया है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो एक अनरियलाइज लॉस होता है। अनरियलाइज लॉस जो होते हैं वो आपको इनकम टैक्स में, पाकिस्तानी इनकम टैक्स में अनरियलाइज लॉसेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ऐसे लॉसेस और ऐसी इनकम्स जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ पे होती हैं वो, और एस्टिमेटेड और अनरियलाइज होती हैं, वो आप कभी भी इनकम टैक्स में एज एक्सपेंस और एज इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको हमें ना बिज़नेस इनकम शो कर देना चाहिए। उसके पीछे वो क्यों नहीं हम कर सकते? उसकी वजह ये है कि जो बिज़नेस इनकम होती है वो एक, उस जो बंदा बिज़नेस कर रहा होता है उसकी इनकम का अगर लॉस आए तो वो बिज़नेस लॉस होता है। अब हम अगर हमारे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के और वो कंपनी का लॉस आया और उसकी शेयर प्राइस गिर गई, अब शेयर प्राइस गिरना एक अलहदा इवेंट है, उस कंपनी के बिज़नेस में लॉस आना एक अलहदा इवेंट है। अब वो बंदा, उस कंपनी जो बिज़नेस कर रही है, उसका लॉस जो आया है, वो कंपनी अपनी रिटर्न में बिज़नेस लॉस डिक्लेयर करेगी। इंडिविजुअल जिसने उसके शेयर लिए हुए हैं वो उसको एज अ लॉस नहीं लेगा अपनी शेयर प्राइस गिरने की वजह से। ठीक है, हाँ, अगर इंडिविजुअल बंदा कर रहा होता बिज़नेस, ठीक है, और उसको, अब इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होता है, सिंगल पर्सन जो कंपनी रजिस्टर नहीं कराता, जो पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कराता, उसका अगर जो लॉस है बिजनेस में, वो बिजनेस लॉस समझा जा सकता है। लेकिन अगर आपने शेयर्स लिए हुए हैं और शेयर की प्राइस गिर गई कंपनी के लॉस आने की वजह से, वो बिजनेस की लॉस नहीं कंसिडर किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उस कंपनी ने अपना बिजनेस किया था, इस बंदे ने बिजनेस ही किया है, इसका बिजनेस था वो शेयर उठाना। शेयर में अगर लॉस आ रहा है वो अनरियलाइज होता है। जब आप उसको बेचेंगे मार्केट में, वो लॉस को रियलाइज हो जाएगा इसकी कम वैल्यू पे बिकने से, तो वो आप इनकम टैक्स में नहीं लेंगे, उसको आप कॉस्ट पे ही रखेंगे जिस पे आपने परचेज़ किया। थैंक यू।